हेलो बच्चों, आप सभी का मैं चंद्रभान हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी का एग्जाम 29 तारीख को है, तो क्लासेस आपने अच्छे से की। मैं चाहता हूं कि कुछ टॉपिक आपको बता दूं जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। यानी 70 आउट ऑफ 70 आपको आराम से आ जाएंगे। जिन टॉपिक्स को मैं बता रहा हूं, अगर आपने उसका रिवीजन ना किया हो तो प्लीज एक बार वीडियो को देख करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनका रिवीजन जरूर कर लें। जैसे बात करें अगर हम अपने फर्स्ट चैप्टर की, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म की अगर बात करें तो इसमें आप जो है भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश में अंतर, गुरबीजाणुधानी, गुरबीजाणु जनन, लघुबीजाणुधानी, लघुबीजाणु जनन, परागण और उसके प्रकार, द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन। और यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपका और लिख देता हूं, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, ये ऐसे मूलभूत चीजें हैं जो आपको हर बार एग्जाम में देखने को मिलती हैं। अगर यहाँ की हम बात करें तो अपरा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, युग्मक जनन, अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, है ना। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको हर बार मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें अपनी, तो आपकी एसटीडीज हो जाएंगी। जो एसटीडी है आपकी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, आईवीएफ, एमटीपी, जनसंख्या विस्फोट, या इसी को दूसरे क्रम में हम परिवार नियोजन कह सकते हैं, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, उल्बेधन, ये आपके हो गए चैप्टर नंबर 3 से, जो कि अभी 4 था, अभी 3 हो गया है। उसके बाद हम अगर मेंडल वाले चैप्टर की बात करें तो जितने भी सिंड्रोम है इसमें खासकर डाउन सिंड्रोम को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। बाकी और भी सिंड्रोम्स को देख लेंगे। और कई बार एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में कमी आने से कौन सा रोग आता है, इसलिए इनको आप विश्लेषण करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय, मेंडल के नियम अच्छे से जानते हैं आप, सह प्रभाविता, अनुवांशिक रोग जो भी है, हेमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आया होगा लास्ट टाइम। लिंग निर्धारण, वैसे तो पक्षी का, मधुमक्खी का, मानव का, सबका देखना, लेकिन प्रमुख जो है मानव और मधुमक्खी का ही माना जाता है। और इसकी वीडियोस भी आपको पड़ी है, अगर आप वहां से देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अगर हम बात करें अपने वंशागति के आणविक आधार की, तो यहाँ पर बच्चे सबसे अच्छा जो आता है वो क्या आता है, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए आरएनए का अंतर, डीएनए और उसके टाइप, आरएनए और उसके टाइप, इनको हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए की भूमिका, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको देखेंगे। उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया, विद डायग्राम, इसको देखेंगे। और उसके बाद मानव जीनोम परियोजना, इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाएंगे। हालांकि डायग्राम की एक मैं वीडियो आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से आप देखेंगे कि कौन कौन सा डायग्राम देख के जाना है आपको। उसके बाद अनुलेखन, अनुवांशिक कूट, सेंट्रल डोगमा, ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए जो यहां से बहुत बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब यहां से अगर हम बात करें इसकी मानव स्वास्थ्य और रोग की, तो भैया ये क्वेश्चन तो स्टार लगा लीजिए, ये हर बार आपको देखने को मिलता है। मानव में जो है अल्कोहल और ड्रग्स के दुरुपयोग, है ना। उसके बाद एंटीबायोटिक, मलेरिया का जीवन चक्र अच्छे से जानते हैं। इसके बाद टाइफाइड, निमोनिया, डेंगू, पीत ज्वर, जो जितने भी हैं इनके आप वो जरूर पढ़ लेंगे, रोगजनक, रोग वाहक, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में हर बार यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। जहां तक कि मैंने जो पेपर बनाए, जो मैं देख रहा था कि 10 साल के पेपर में ऐसा क्या आया, तो वहां पर उसके बाद स्टेम सेल्स, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी से भी लास्ट ईयर अच्छा क्वेश्चन आया और बच्चे नहीं कर पाए उसको। तो मैं कुछ ये जितने ये बताया, बाकी जो अभी और बच्चे हैं मैं उनको लिख रहा हूं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, इनका रिवीजन करके जाइएगा। अब मैं गारंटी बता रहा हूं कि जितने आज टॉपिक बता दूंगा इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो बच्चों भरोसा बना के रखिए, जितना आपने पढ़ा अच्छे से पढ़िए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, लेकिन इनको अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार वीडियो को देखकर पढ़ के जाएं। तो बच्चों जो कुछ चैप्टर बचे थे हमारे, वहां देखते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें हमको बायोगैस देखना है विद डायग्राम के साथ, इसको देखेंगे, बहुत इजी डायग्राम है। जैव उर्वरक देखना है हमको, फर्टिलाइजर क्या है, वाहित मल उपचार, ये जो है सीवेज ट्रीटमेंट, इसको बहुत बढ़िया से देखना है। उसके बाद अगर हम जैव प्रौद्योगिकी प्रक्रम की बात करें तो ये डीएनए लाइगेज है, आप जानते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर में बताना शायद भूल गया, आणविक कैंची किसे कहते हैं वो भी देख लेना। पीसीआर देख लेना, प्लाज्मिक वेक्टर, जीन अभियांत्रिकी। यार वो टॉपिक जो मैं बता रहा हूं ना, ये वो टॉपिक जो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके अनुप्रयोगों की बात करें तो बीटी कपास, बीटी फसलें में एक जगह लिख दिया, बायोपायरेसी, कृषि में जो है बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस है, काई प्रोटीन या परजीवी जंतु, मानव इंसुलिन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मानव स्वास्थ्य में जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ना,
इनको जानना है आपको। उसके बाद हम अगर जैव विविधता और संरक्षण की बात करें तो एक तो यही क्वेश्चन बन गया हमारा, जैव विविधता और उसका संरक्षण क्या है। हॉटस्पॉट यानी तप्त स्थलों की बात करें, बेहद बार बार एग्जाम में पूछा गया, भले वो 2 नंबर में पूछा जा रहा है लेकिन पूछा बराबर जा रहा है। उसके बाद रेड डेटा बुक, ये कौन सी किताब है, लाल किताब, इसको बताना है, लाल आंकड़ा किताब, ऐसे भी करके प्रश्न आ जाता है। संकटग्रस्त वन्य प्राणी, संकटग्रस्त जीव, संकटग्रस्त प्रजातियां, किसी तरह क्वेश्चन आता है आपको बिल्कुल याद रखना। उसके बाद कुछ राष्ट्रीय उद्यान, जैसे पिछली बार नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पूछा गया, तो आपको ये याद रखना है, इधर से आपको मिलेगा 1 नंबर का क्वेश्चन। बाघ परियोजना से ये घड़ियाल परियोजना, ये 2 ऐसी परियोजनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। तो बच्चों देखिए, एग्जाम का सिलेबस लमसम आपने सबने कवर कर लिया होगा, लेकिन ये वो लगभग 60 से 70 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, लगभग 60 हो गए होंगे, जिनको आपको करना ही करना है। अगर इनको आप तैयार करके जाते हैं बच्चे, तो ये मान लीजिए कि आपका परसों जो 29 तारीख को एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको 70 में 70 एकदम सटीक दिखाई देगा। तो यहां से ये आपका जो एनालिसिस है, ये 10 साल का मैंने बैठ के 4-5 दिन बनाया। कुछ भाइयों को उसकी पीडीएफ भी मिल गई होगी, जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकता है। मैं अपना जो है आईडी आपको यहाँ दिए देता हूँ, चंद्रभान001। यहाँ पर आप मेरे से पीडीएफ भी ले सकते हैं। इसका पीडीएफ तैयार बनाया मैंने, कई दिन लगे मुझे बनाने में। तो बच्चों ये आप इसको तैयार करके जरूर जाइएगा, और उम्मीद करता हूं आप इसको तैयार करके जब जाएंगे तो पेपर बेहद ही अच्छा होगा। और हमारे पूरे परिवार की ओर से आपके लिए सबकी अच्छे एग्जाम के लिए सब ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस विद यू। और हम मिलेंगे और आप देखिएगा 100% यही टॉपिक छपे होंगे, इन टॉपिक्स को आप कवर करके जाएंगे, एक भी नंबर आपका मिस नहीं होने वाले हैं। उसके बाद बच्चों, विश्वास आपने जो बनाया है, जो दिखाया है, सभी दोस्तों के पास फटाफट शेयर कर दीजिए इसको। मिलते हैं हम एग्जाम के बाद और बात करते हैं क्या आया क्या नहीं आया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।